एक दिन सुनील ने देखा कि उसके पिताजी चलते समय दीवार का सहारा लेकर चल रहे हैं। तभी अचानक सुनील की नजर अंजलि पर पड़ी। मानो ऐसा लग रहा था जैसे अंजलि बहुत घूर कर पिताजी को देख रही है। सुनील कुछ बोल ही रहा था कि अचानक अंजलि ने कहा, अरे सुनते हो, आप पापा को मना क्यों नहीं करते? आपके पिताजी दीवारों को हाथ लगाकर चलते हैं और दीवारों पर उनके हाथ के निशान रह जाते हैं। सुनील ने कहा, चुप रहो, अच्छा नहीं लगता ऐसा बोलना। कुछ दिन बीते और उसके बाद पिताजी को सर में दर्द हुआ। उन्होंने बालों में तेल लगाया और हमेशा की तरह दीवार का सहारा लेकर चलने लगे। अंजलि ने फिर से नाराजगी जताई और इस बार सुनील ने भी गुस्से में अपने पिताजी को बोल ही दिया। अब अगले दिन जब सुनील के पिताजी चलते तो उन्होंने दीवार का सहारा लेना छोड़ दिया था। एक दिन पिताजी का संतुलन बिगड़ा और वो गिर गए। गिरने से पिताजी के कूल्हे की हड्डी टूट गई और कुछ ही दिनों में पिताजी का देहांत हो गया। सुनील को इस बात का बहुत पछतावा था। पिता की वो चुप और दर्द भरी नजरें वो कभी नहीं भूल पाया। कुछ समय बाद जब सुनील ने घर की दीवारों पर पेंट करवाने की सोची तो उसका 10 साल का बेटा बोला, पापा इस दीवार पर पेंट मत करवाना, यहाँ दादाजी के हाथों के निशान हैं। पेंटर मुस्कुराया और बोला, बेटा मैं इन निशानों को नहीं मिटाऊंगा, इनके चारों ओर एक सुंदर डिजाइन बना दूंगा, इससे लगेगा तुम्हारे दादाजी भी अब भी यही हैं। समय बीत गया, अब सुनील भी बूढ़ा हो चुका था। एक दिन सुनील ने चलते समय दीवार का सहारा लिया। तभी उसको याद आया कि कहीं उसकी बहू उसको कुछ बोल ना दे। बूढ़ा सुनील झिझकते हुए दीवार से हट गया। उसी समय सुनील का पोता आया और बोला, दादाजी आप दीवार का सहारा ले लो। ये देखकर सुनील की आंखों में भी आंसू आ गए और वो अपने पिता के दुख को याद करने लगा। दोस्तों, एक न एक दिन सबको बूढ़ा होना है और सबको उस उम्र से गुजरना है। आपके घर में भी अगर कोई बुजुर्ग हैं तो उन्हें प्यार दीजिए, उन्हें सहारा दीजिए, उनका ध्यान रखिए, क्योंकि दीवारों से नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे सहारे से टिके हैं। हमारे प्यार और हमारे ख्याल से ही उनकी जिंदगी अच्छी गुजरेगी। बोलो राधे राधे।